अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 18 मई 2021 मैथमेटिक्स बोर्ड 233 एक्सरसाइज 12 नया चैप्टर है द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक फार्मूला, द बेसिक ऑफ द मेथड इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज। हम जो फंक्शन है उसको एफ ऑफ एक्स भी लेते हैं या कैपिटल एफ ऑफ एस, और ये बराबर होता है इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगा देते हैं 0 टू इन्फिनिटी, यानी जनरल लिमिट्स हैं ये एफ ऑफ टी ई की माइनस एस टी डी टी। और ये इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है उस फंक्शन की जो कि एफ ऑफ टी के बराबर है। ये तो है जनरल फार्मूला। अब इट कैन बी रिटन एज एल लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शन एफ ऑफ टी है और ये बराबर है, उसी फार्मूले से हमने उसका एक पार्ट ड्राइव कर लिया है जिससे हम फाइंड आउट करेंगे। वो ये है 0 टू इन्फिनिटी ई एफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हम यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह डिफरेंट फंक्शंस को रख कर हम उन फंक्शंस के लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे। तो पहले एक कांस्टेंट फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं कि एक का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है। नाउ इफ़ वी आर गिवन एज एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1, तो अब 1 का जो ट्रांसफॉर्मेशन लैपलेस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, देन द अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ टी है कि हमने 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो हम यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। अब कोई भी फंक्शन जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है कि 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया। अब लैपलेस 1 का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ई माइनस एस टी को डिफ्रेंशिएट करें डी ओवर डी टी, तो ये आ जाएगा ई की माइनस एस टी, फिर माइनस एस टी का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये माइनस एस आ जाएगा। अब ये माइनस एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ई माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और ये डेरिवेटिव जो है वो इस तरफ जाके इंटेग्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर ई ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस एस, ये डी ओवर डी टी है, ये इधर जाके इंटीग्रेट हो गया, तो इसका इंटेग्रल जो है इसके बराबर आ गया। अब 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या आ गया, ई की माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और लिमिट्स हमने जो लगाई 0 टू इन्फिनिटी लगा दी। अब नीचे एस जो है वो एक कांस्टेंट है और एस जो होती है वो फंक्शन की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो फंक्शन की फ्रीक्वेंसी एस है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर रख लेंगे -1 ओवर एस, और जबकि हमारे पास वेरिएबल फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर टी है, तो ई ऑफ माइनस एस टी लिमिट सप्लाई की 0 टू इन्फिनिटी। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू -1 ओवर एस ई की माइनस एस इन्फिनिटी माइनस ई की माइनस एस इंटू 0, तो लिमिट सप्लाई कर दें। अब यहाँ पर देखें ई की माइनस इन्फिनिटी, अगर माइनस पावर को बटे में लेके आए तो 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ई की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, जबकि ई की पावर 0 जो है वो 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू -1 ओवर एस
ई की माइनस इन्फिनिटी माइनस ई नॉट, तो वो ई नॉट 1 है और ये 0 है। आप -1/s इंटू -1 और -1 +1 हो जाएंगे, तो 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1/s, तो यही रिक्वायर्ड आंसर आ गया। वो आपको समझ आ गई होगी। इससे अगला पार्ट खुद करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।